नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर पर। आज का टॉपिक है भारत का प्राचीन इतिहास। इसका पार्ट पढ़ेंगे आज, पार्ट 6। इसमें हम महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। 16 महाजनपद इस प्रकार थे, जैसे कि अंग एक महाजनपद था। इसकी राजधानी थी चंपा, जो वर्तमान में पड़ता है भागलपुर मुंगेर बिहार में। दूसरा था मगध, जिसकी राजधानी थी गृहब्रज, जिसे राजगृह भी कहा जाता है वर्तमान में, जो ही पड़ता है पटना गया बिहार में। अगला है काशी, जो कि वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चौथा है वत्स महाजनपद, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी, जो कि वर्तमान में इलाहाबाद के आसपास यूपी में पड़ता है। पांचवा है बज्जी महाजनपद, जिसकी राजधानी वैशाली विदेह या मिथिला है, जो कि वर्तमान में पड़ता है मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र बिहार। छठा है कौशल महाजनपद, जिसकी राजधानी थी श्रीवस्ती, वर्तमान में पड़ता है फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। सातवां है अवंती महाजनपद, जिसकी राजधानी उज्जैन महिष्मती थी, जो कि मालवा क्षेत्र में पड़ती है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में। आठवां महाजनपद है मल्ल, जिसकी राजधानी थी कुशावती, जो कि वर्तमान में देवरिया यूपी में पड़ता है। नौवां है पंचाल महाजनपद, जिसकी राजधानी ऐच्छल कंपेल है, जो कि वर्तमान में पड़ता है बरेली बदायूं फर्रुखाबाद यूपी में। अगला है 10वां महाजनपद चेदी, जिसकी राजधानी है शक्तिमती, वर्तमान में पड़ता है बुंदेलखंड यूपी में। 11वां है कुरु, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, आधुनिक में पड़ता है दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र में। 12वां है मत्स्य, जो कि विराटनगर इसकी राजधानी थी, वर्तमान में पड़ता है जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। अगला है कम्बोज महाजनपद, जिसकी राजधानी थी हाटक, वर्तमान में पड़ता है राजौरी एवं हजारा क्षेत्र यूपी में। 14वां है सूरसेन, जिसकी राजधानी थी मथुरा, जो कि वर्तमान मथुरा यूपी में पड़ता है। 15वां था अस्मक, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन, जो कि गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है अस्मक, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन थी। 16वां है गंधर की राजधानी थी तक्षशिला, जो कि रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ता है। 16 महाजनपद खत्म होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना।
महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अन्योजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को द्रंबिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन विजेता आहर्त पूज एवं ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने थे और प्रथम जैन भिक्षु नरेश दही बावन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा एवं मुख्य उपदेशक हुआ। अगला प्रमुख जैन धर्म तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। पहला है ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हुए। इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी के हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो जीडी हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, हर पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। और संभवतः तृतीय तीर्थंकर, इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। और अगले तीर्थंकर थे संपार्श्व जो कि सप्तम थे, 7वें नंबर के, और इनका प्रतीक चिन्ह था सात्विक। और थे शांति जो कि 16वें तीर्थंकर हुए जैन धर्म के, इनका प्रमुख चिन्ह था हिरण। अगले तीर्थंकर हुए अजितनाथ जो कि द्वितीय थे, इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी जो कि सबसे प्रसिद्ध और सर्वमान्य है। पार्स जो 23वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और लास्ट थे महावीर 24वें, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था यानी शेर। इनमें 3 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक ऋषभदेव, एक पार्षद 23वें और तीसरे हैं महावीर 24वें, जो कि इनके नाम और प्रतीक बार बार पूछे जाते हैं पेपरों में। पहला है ऋषभदेव प्रथम, इनका प्रतीक चिन्ह सांड। दूसरा है पार्श्व जो कि 23वें तीर्थंकर हुए जैन धर्म के, इनका प्रतीक चिन्ह हुआ सर्प। और तीसरे हैं महावीर जो कि 24वें तीर्थंकर हुए जैन धर्म के, इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। अगला नोट, 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अगला है लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रभाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूल वृद्धि के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रभाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से
उनका गहरा मतभेद हो गया, जिनके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया। स्थूल वृद्ध के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाले कहलाए। जैन संगीतियाँ हैं जो कि प्रमुख हैं, बार बार पेपरों में पूछी जाती हैं। प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि पाटलिपुत्र बिहार में। अध्यक्ष थे इनके स्थूल वृद्ध यानी श्वेतांबर वाले तीर्थंकर। द्वितीय जैन संगीति हुई 6ठी शताब्दी में, जो कि वल्लभी गुजरात में पड़ता है। इनके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। अगला, जैन धर्म के त्रैरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रैरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों को पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम शैववाद एवं अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, जैसे कि उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा आमोस वर्ष और चंदिल शासक। अगला, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन के कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता, का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, जिसे जैन धर्म में निर्माण कहा जाता है, जो कि 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। अब मल्ल राजा शक्तिपाल के राज्यपाल राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। महाजनपदों का उदय एवं आज पढ़ा जैन धर्म, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपरों में बार बार पूछे जाने वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इसका लास्ट पार्ट यानी अगला पार्ट 7 जल्दी आने वाला है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द